दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर हम दूसरे व्यक्ति को हीलिंग देते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। अपने सभी चक्रों को, अपने आभा मंडल को, अपने हैंड्स के चक्रास को, अपने पाम चक्रास को, या फिर अलग अलग पॉइंट्स पर आपको हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपके मास्टर सिखाते हैं या फिर मैं आपको सिखाता हूँ। क्योंकि जब तक आप में ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि आप एक माध्यम हैं, अगर आपके अवरोध दूर नहीं होंगे तो आप किसी के भी बीमारी या समस्याओं के अवरोधों को दूर नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब हम दूसरे की हीलिंग करते हैं तो हम एक कनेक्शन सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो हमें जो लगता है, ये काफ़ी साधक को जो लगता है, काफ़ी हीलर्स को जो लगता है, वो ये लगता है कि कनेक्शन सिंबल हमारी ऊर्जा को उस व्यक्ति तक पहुंचाने के कार्य में आता है। वो बात सत्य भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी नेगेटिविटीज़ भी हमारे ऊपर आ सकती हैं। तो इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ खुद की हीलिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करने से पहले, उससे अपना कनेक्शन साधने से पहले आपको हाईली प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर आपकी प्रोटेक्शन हाई नहीं हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति का आप हीलिंग कर रहे हैं उस व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, और नेगेटिविटी या नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा घातक प्रकार की होती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होती हैं। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब तक आपकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत या फिर बहुत हाईली प्रोटेक्शन आपके ऊपर ना हो तो आप किसी व्यक्ति की हीलिंग मत कीजिए, क्योंकि अक्सर इस कंडीशन में चांसेस होते हैं कि उसकी नेगेटिव एंटिटी या फिर नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाएगी। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन बहुत ध्यान रखना है। जब आप अपना कनेक्शन बनाएं तो पहले अपनी हीलिंग ज़रूरी है, दूसरी अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, तीसरा जब उस व्यक्ति से हम कॉर्ड अटैच करते हैं, अपनी कनेक्शन बनाते हैं, तो इस उद्देश्य के साथ कनेक्शन बनाइए कि उस व्यक्ति की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिविटीज, कोई भी कर्मास, कोई भी ब्लॉकेजेस आपके ऊपर ना आने पाए, आपके आभा मंडल को क्रॉस ना करने पाए। तो इस उद्देश्य के साथ अपनी प्रोटेक्शन को लगाइए हमेशा। यदि आप डेली यूज में भी आप हीलिंग करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तब भी आपको प्रोटेक्शन इस प्रकार से लगानी होगी, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप किसी दूसरे की हीलिंग करते हुए अपने ऊपर उसकी नेगेटिविटी ले ही लोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है। हमारी सूक्ष्म कोड कनेक्शन बनाने से उस व्यक्ति से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रोटेक्शन लगाइए, तब आप उसकी हीलिंग कीजिए। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये कि हीलिंग देने के बाद अपनी उस व्यक्ति से कॉर्ड को कट करते ही नहीं। अगर कॉर्ड आप कट नहीं करोगे तो निरंतर उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में आती ही जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। अब पता नहीं वो कॉर्ड कब तक अटैच रहे, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन इतनी देर में उस व्यक्ति की एंटिटीज को आपकी आभा मंडल में आने में समय नहीं लगेगा। वो कुछ मिनटों में आ सकती है, कुछ घंटों में भी आ सकती है। तो इसलिए अपनी प्रोटेक्शन रखनी है। उस व्यक्ति की हीलिंग करने के बाद उससे अपने कनेक्शन को कट करना। अब कनेक्शन को कट कैसे करते हैं तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ कि जब आप उस व्यक्ति की हीलिंग कर दें, आप कंप्लीट हीलिंग कर दें और आपको कनेक्शन काटना है, तो आप या तो हवा में एक चौकोरे बना सकते हैं। ठीक है, आप हवा में चौकोरे बनाइए और उसको स्थापित कीजिए हवा में, और कल्पना कीजिए कि जो आपकी सूक्ष्म कॉर्ड आपके शरीर से निकलकर उस व्यक्ति पर टच हो चुकी है, वो चौकोरे उस सारी कनेक्शन कॉर्ड्स को कट कर रहा है। और कट करने के बाद आपको फिर अपने आभा मंडल की हीलिंग करनी है, क्योंकि ना चाहते हुए भी कितनी भी हाईली प्रोटेक्शन हो, फिर भी कुछ छोटे मोटे नेगेटिविटीज के असर आपके ऊपर आ ही जाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त तक आपके ऑरा में होते हैं। आपके ऑरा को भेद कर आपके अंदर नहीं जा सकते। तो आपको अपनी ऑरा की प्रोटेक्शन जरूर करनी है, सॉरी ऑरा की हीलिंग जरूर करनी है। इसके बाद वो हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, वरना चांसेस यही हैं
कि उस व्यक्ति की बीमारी, उस व्यक्ति की नेगेटिव एंटिटीज़, उसकी नेगेटिविटी, उसके ब्लॉकेजेस, उसके कर्मास आप अपने ऊपर ले लोगे। और एक और तरीका होता है जिसमें आप ये हाथ से कैंची का प्रयोग करते हैं। कैंची का मतलब जब आप व्यक्ति की हीलिंग कर दें तो करने के बाद आप आँख मीचिए और कल्पना कीजिए कि जो कॉर्ड्स जो उस व्यक्ति से हमारे अटैच हैं तो वो कट रही हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, 3 बार कीजिए, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, तो वो चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको अपनी आभा मंडल की हीलिंग करनी है और खुद की हीलिंग करनी है। इस प्रकार से अगर आप किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करोगे, उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, कोई भी एंटिटी क्यों ना हो, आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। रही बात अगर आप बेसिक लेवल के हीलर हो, लेकिन फिर भी काफ़ी बार होता है कि हमें दूसरे की हीलिंग करनी है, हम एक बार कर चुके हैं, हम ये कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन तो हाई होती नहीं है और उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो अगर आप बिगिनर लेवल के हीलर हो, आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है, तो प्रोटेक्शन भी आप उतनी हाई नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर भले आपके अंदर ऊर्जा ना हो तो आप नहीं दे पाओगे। आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, उसके पास जाएगी नहीं, ठीक। लेकिन प्रोटेक्शन ना होने की वजह से उसकी नेगेटिविटी आएगी ज़रूर। तो भले वो ठीक ना हो, वो बात अलग है, भले उसको उतना रिलीफ ना मिले जितना आप चाहते हैं, लेकिन आप खतरे में ना पड़ जाओ, उसके लिए अपनी प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। तो आप अपने डेली अभ्यास में, जब भी आप डेली अभ्यास आप अपना करते हो या फिर जिस प्रकार से आप करते हो, तो आप इस इंटेंशन के साथ अपने आभा मंडल के चारों तरफ एक लेयर बनाइए। जब आप चौकोरे बनाते हैं या अन्य कोई भी सिंबल्स आप बनाते हैं अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उसमें ये इंटेंशन फीड कीजिए कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक दोष बाधा, नज़र दोष बाधा या फिर नेगेटिव विचार, नेगेटिव वाइब्रेशंस, ब्लॉकेजेस मेरे आभा मंडल को क्रॉस ना करने पाए, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी स्थान के। तो जब आप इस प्रकार से इंटेंशन डालकर अपने चारों तरफ एक लेयर, डेली लेयर बनाते जाते हैं, डेली लेयर बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी प्रोटेक्शन इतनी हाई हो जाएगी कि किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक को भी वो झेल लेगी, किसी भी प्रकार की एंटिटीज़ को भी वो झेल लेगी, वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि जब भी आप किसी की हीलिंग करें तभी आपको प्रोटेक्शन लगानी है, ऐसा नहीं होता है। आप किसी अभ्यास को एक बार करें तो उसका प्रभाव अलग होता है, आप किसी अभ्यास को बार बार करें तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो आपके सिर्फ दूसरों को हीलिंग करते समय प्रोटेक्शन लगाने पर उतनी हाई प्रोटेक्शन कभी नहीं होगी। आप इस गलती मत रहिएगा। अक्सर इस गलती से प्रैक्टिशनर अपनी विद्या खो देता है, अपनी एनर्जीज का लॉस कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंटिटीज का शिकार हो जाता है। इसलिए रास्ता जितना आसान है उतना खतरनाक भी है, लेकिन खतरनाक तब है जब आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप जंग करने जा रहे हो, आप बॉर्डर पे जंग करने जा रहे हो, तो आपको बुलेट लग सकती है अगर आपकी प्रोटेक्शन ना हो, अगर आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट ना हो। हालांकि उदाहरण थोड़ा सा बहुत खून खराबे वाला दिया, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन आपको बचाती है। अगर आपकी प्रोटेक्शन ना हो तो भी चल जाएगा, आपके पास ऊर्जा कम हो तो भी चल जाएगा, आपका अभ्यास कम हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन अगर कमजोर हुई तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उस व्यक्ति की एंटिटीज को, उसकी नेगेटिविटी, उसके ब्लॉकेजेस, उसके कर्मास को भी आप ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या किसी न किसी प्रकार के कर्मा से आती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है उस व्यक्ति पर वो कार्मिक ही होती है। तो किसी के कर्म हम क्यों लें? क्योंकि हम अपने कर्म इतने भोग रहे हैं तभी इतनी समस्याएं जीवन में आ रही हैं, तो दूसरे के कर्मा भी हमारे ऊपर आने लगते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी की हीलिंग करें तो अपनी प्रोटेक्शन, अपनी हीलिंग और जिस इंटेंशन से मैंने प्रोटेक्शन लगाने के बारे में आपको बताया है उस प्रकार से आप जरूर लगाइए। क्योंकि रेकी शक्ति तभी काम करती है जब आप उसको आदेश देते हो, जितना आप आदेश देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रेकी एनर्जी अपने आप में मल्टी टैलेंटेड है, आप बस किसी को हील करोगे तो वो खुद ही खोज लेगी कि उसको कहाँ कहाँ हीलिंग देनी है। वो सेंस आपके अंदर है,
रेकी एनर्जी सिर्फ न्यूट्रल एनर्जी है, उसको आप जिस प्रकार से, जिस इंटेंशन से चलाओगे, जिस इंटेंशन से आप उसका इस्तेमाल करोगे, वो वैसे ही काम करेगी। अगर आप इस प्रकार से प्रोटेक्शन लेते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, तो आपके ऊपर किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक दोष बाधा, नजर दोष बाधा या किसी प्रकार की ब्लॉकेजेस या नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि आपने यहाँ रेकी को वो उद्देश्य दिया है कि मैं किस उद्देश्य से आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं या चाहती हूं। तो इस प्रोटेक्शन के बाद आप जिसकी भी हीलिंग करोगे तो वो हीलिंग 1000% आपकी सक्सेस होगी ही होगी। और एक लास्ट पॉइंट कि किसी की भी हीलिंग में जितना फोकस, जितनी इमेजिनेशन पावर आपकी होगी और जितनी एकाग्रता के साथ आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं, उतनी ही वो हीलिंग अच्छी होती है। आप किसी की 1 घंटा हीलिंग मत कीजिए। अगर आप 15 मिनट भी करते हैं और 15 मिनट तक आप उसको विजुलाइज कर पाएं, उस व्यक्ति को उस ऊर्जा के साथ आप इमेजिन कर पाएं कि आपके हाथों से, हैंड से वो ऊर्जा निकलकर उस व्यक्ति के पास जा रही है और उसकी उस बीमारी को हील कर रही है, तो उतनी ही वो एनर्जी, वो हीलिंग आपकी पावरफुल होगी। बजाय इसके कि अगर आप हील कर रहे हैं, आपको 1 घंटा हो चुका हील करते करते, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, इधर उधर के बहुत सारे विचार, तो आपकी 1, 2, 3 घंटे की हीलिंग का कोई लाभ नहीं है। अगर आप फोकस के साथ, उस कल्पना के साथ अगर आप उसकी हीलिंग करते हैं तो आपको 1000% रिजल्ट मिलेंगे उस व्यक्ति के। वो व्यक्ति आपको खुद बताएगा कि किस प्रकार से मुझे फील हो रहा है, पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ खुद की हीलिंग, दूसरी अपनी प्रोटेक्शन, तीसरी चीज़ की प्रोटेक्शन के बाद जो आप कॉर्ड्स को कट करते हैं, जब आप उसकी हीलिंग कर देते हैं व्यक्ति की, तो आपको खुद को कॉर्ड को कट करना है उस व्यक्ति से। इन 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और प्रोटेक्शन में अपने इंटेंशन से फीडिंग कर देनी है कि उस व्यक्ति की कोई भी नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक दोष बाधा, नेगेटिव कर्मास, नेगेटिव ब्लॉकेजेस मेरे ऊपर प्रभाव ना डालने पाए। जब तक आप वो उद्देश्य नहीं रखोगे तब तक रेकी आपको उस स्तर पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।